दिल्ली एक ऐसा शहर जहां तारीख और आधुनिकता साथ साथ चलते हैं, लेकिन उन पुराने अपार्टमेंट्स की दीवारों में कुछ ऐसे राज दफन हैं जो सीधे सीधे इंसानी मंतिक और लॉजिक को चुनौती देते हैं। आज हम जिस वाक़े का तज्जिया कर रहे हैं वो कोई कहानी की किताब का हिस्सा नहीं है, बल्कि दिल्ली के एक पुराने अपार्टमेंट में रहने वाले एक अकेले लड़के का निहायत ही खौफनाक और सच्चा तजुर्बा है। एक ऐसी पहेली जो इस बात पर सोचने पर मजबूर कर देती है कि बंद दरवाजों के पीछे आखिर होता क्या है। चलिए रात 2:13 की परछाई के इस मिस्ट्री को डीपली एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आइए इसमें गहराई से उतरते हैं और इस एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प पर फोकस करते हैं। 2:13। अब यही वक्त क्यों? देखिए, अगर रात को रैंडमली कभी कोई अजीब आवाज आए तो इंसान सोचेगा कि हवा चल रही होगी या बिल्डिंग पुरानी है, लेकिन इस केस में ना सबसे अजीब बात इसका टाइम का बिल्कुल पाबंद होना था। हर रात बिना किसी नागे के एग्जैक्टली 2:13 AM पर एक खलल पैदा होता, ना एक सेकंड आगे ना एक सेकंड पीछे। मतलब एक ऐसी घड़ी जो ठीक उस पहर चल पड़ती थी जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है। तसव्वुर कीजिए, एक पुराना अपार्टमेंट और उसमें रहने वाला एक नौजवान, बिल्कुल तन्हा। तन्हाई का अपना एक अलग ही खौफ होता है ना। जब आसपास कोई ना हो तो फर्श की लकड़ियों की चरमराहट या पानी के पाइप्स की आवाज भी बहुत बड़ी महसूस होती है। यहां मुकम्मल तन्हाई थी, कोई रूममेट नहीं, कोई पड़ोसी नहीं जो आवाज सुनकर मदद को आ सके। ये आइसोलेशन इस पूरे तज्जिए का एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि आगे चलकर यही पॉइंट सबसे ज्यादा डरावना बनने वाला है। तो उस लड़के का रोजाना का मामूल कुछ इस तरह था। रात को अपार्टमेंट में आराम से सोना और ठीक 2:13 AM पर अचानक से किचन की लाइट का अपने आप ऑन हो जाना। सोचिए, घुप अंधेरा हो और अचानक किचन की तेज रोशनी पड़ने से नींद टूट जाए। सुबह उठने पर जहन सिर्फ उलझन से भरा होता। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, ये एक रोजाना का पैटर्न बन चुका था। दिमाग वहम को तो इग्नोर कर देगा, पर उस अचानक जलने वाली रोशनी का आखिर क्या किया जाए? अब यहाँ इंसानी दिमाग कैसे काम करता है? वो हमेशा ऐसी अजीब चीजों के लिए लॉजिकल जवाब ढूंढता है। पहला ख्याल किसी भूत प्रेत का नहीं आता, बल्कि बड़ा ही प्रैक्टिकल सा ख्याल आता है। शायद वायरिंग खराब हो गई है या वोल्टेज का कोई इशू होगा। पुराने अपार्टमेंट्स में स्विचेस का लूज होना आम बात है। खुद को तसल्ली देने के लिए ये एक बेहतरीन बहाना था। लेकिन क्या वाकई ये किसी खराब तार का नतीजा था या सच कुछ और ही था? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ती है। जब शक वायरिंग पर था तो उसने सोचा कि क्यों ना इसका सबूत इकट्ठा किया जाए। लाइट ऑन होती थी, उसने वायरिंग पर शक किया और फिर उसने लिया एक बहुत ही स्मार्ट स्टेप। अपना मोबाइल कैमरा सेट कर दिया, एक ऐसा एंगल जहां से किचन का पूरा मंजर रिकॉर्ड हो सके, ताकि अगर कोई स्विच खुद ब खुद गिरे या स्पार्क हो तो सुबह उसे साफ देखा जा सके। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, बस हकीकत जानने के लिए। और यहाँ इस इन्वेस्टिगेशन का वो टर्न आता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। एक्सपेक्टेशन क्या थी? यही ना कि कैमरे में स्विच नीचे गिरती हुई नजर आएगी या कोई शॉर्ट सर्किट जैसा मंडेन सा रीजन दिखेगा। लेकिन अगली सुबह स्क्रीन पर जो हकीकत रिकॉर्ड हुई थी वो इस तवक्को से कोसों दूर थी। उस फुटेज में कोई वायरिंग का मसला नहीं था, बल्कि जो रिकॉर्ड हुआ उसने उस लड़के के रोंगटे खड़े कर दिए। वो मंजर किसी हॉरर मूवी से भी ज्यादा नाकाबिले यकीन था। फुटेज में ठीक 2:13 पर जब किचन की लाइट अपने आप ऑन हुई तो उस रोशनी में वायरिंग नहीं, बल्कि एक वाज़ेह सफेद परछाई, एक वाइट शैडो बिल्कुल शांत खड़ी हुई दिखाई दी। कैमरा लेंस ने किसी वहम को नहीं, बल्कि एक ऐसी एंटिटी को रिकॉर्ड किया था जिसे वहां होना ही नहीं चाहिए था। जिस्म कोई नहीं था, लेकिन उसकी शेप बिल्कुल क्लियर थी। एक अकेला अपार्टमेंट, सुनसान रात और एक लड़का जो अपने ही मोबाइल पर अपने ही किचन में खड़े उस खौफनाक साए को देख रहा था। साइंस और लॉजिक के पास यहां बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। तो सबसे अहम नुक्ता यह है, और सच कहूं तो यही इस केस का वो हिस्सा है जो दिमाग को पूरी तरह माफ कर देता है। फ्लैट का मेन डोर अंदर से पूरी तरह लॉक्ड था। अगर वहां कोई खड़ा था तो वो अंदर आया कहां से? अगर कोई चोर या बाहरी शख्स दाखिल होता तो दरवाजा खुला होना चाहिए था। लेकिन इस फिजिकली इम्पॉसिबल रियलिटी ने सारे लॉजिकल रास्ते बंद कर दिए। दरवाजा अंदर से मुकम्मल बंद था, जिसका सीधा सा मतलब था कि वो परछाई बाहर से नहीं आई थी, वो वहीं थी, उसी बंद अपार्टमेंट की 4 दीवारी के अंदर। आइए इन तमाम इम्पॉसिबल फैक्ट्स को एक कोल्ड केस फाइल की तरह तरतीब देते हैं। पहला फैक्ट, लड़का वहां कंप्लीटली अकेले रहता था, यानी किसी दूसरे जिंदा इंसान की मौजूदगी प्रैक्टिकली नामुमकिन थी। दूसरा, एक ठोस सबूत, मोबाइल कैमरा में रिकॉर्ड हुई वो सफेद परछाई जो साबित करती है कि यह आंखों का धोखा नहीं था। और तीसरा, सबसे टेरिफाइंग फैक्ट, मेन डोर कंटिन्यूअसली अंदर से लॉक्ड था। ये 3 बातें मिलकर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती हैं जहां विजुअल एविडेंस और फिजिकल रियलिटी के बीच का कॉन्ट्राडिक्शन किसी को भी खौफ में डाल देने के लिए काफी है।
इस सवाल के साथ हम इस तज्जिए के आखिर में आते हैं। जब तमाम लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस फेल हो जाएं और हार्ड एविडेंस किसी ऐसी दुनिया की तरफ इशारा करे जो हमारी समझ से बाहर है, तब क्या बचता है? उस लड़के के पास अब कोई ऐसी लॉजिक बची नहीं थी जो सफेद परछाई को झुठला सके। ये वाकया हमें एक बहुत ही अनसेटलिंग नोट पर छोड़ जाता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो इन बंद दरवाजों और पुरानी दीवारों के पीछे हकीकत में क्या चल रहा होता है। आखिर उस रात ठीक 2 पर उस किचन में सच में क्या था?